एआई के बारे में जितनी बातें चल रही है आजकल जो, तो आप लोग, मैं सिंपल वे में बताऊंगा आपको क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ कि एआई में केवल अब कॉन्फ्रेंस और इंडिया में ना वर्कशॉप चल रहा है, उसका टाइम अब नहीं रहा क्योंकि अब जो है एआई जो प्रैक्टिकली है ना काफ़ी आगे चला गया है। तो उसके लिए आप लोग को बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। एआई एक ऐसा फास्ट फील्ड है कि उसमें इतने सारे अभी 4 से 5 साल के अंदर जो है दुनिया दुनिया में टोटल चेंज हो जाएगा, टोटल एआई सिस्टम पे आ जाएगा। और जो अभी आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सा एक ऐप बना दिया, थोड़ा सा एक छोटा सा स्टार्टअप कर दिया, वो दुनिया नहीं है, दुनिया पूरी बदल चुकी है। तो अभी जब यूएस प्रेसिडेंट गए थे वहाँ पे चाइना, तो उनके साथ जो लोग गए थे वो लोग सब एआई के चैंपियंस थे। एलन मस्क हो चाहे एनवीडिया के सीईओ हों, जितने सारे सीईओज थे, उन लोग की बातें कभी सुनिएगा कि वो लोग क्या बोल रहे हैं और हम लोग कहाँ पे हैं। तो उनमें बहुत सारा गैप हो गया है। हम लोग अभी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या है कि मैं जैसे गोपाल शाह जी हैं, एआई में अच्छा काम कर रहे हैं। इनसे छोटा सा सवाल पूछूंगा कि आपने क्या टेराफेयर का नाम सुना है? टेराफेयर नहीं सुना है तो क्या मैडम आप ऑप्टिमस का कौन सा वर्जन अभी चल रहा है? नहीं है। तो दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। हम लोग जिस 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 लेवल में है ना, बहुत लो लेवल में काम कर रहे हैं। अभी क्या है कि एलन मस्क जो है, वो जो एक ऑप्टिमस करके रोबो निकाल दिया उन्होंने, आप शायद जान रहे होंगे। दुबई में आ चुका है रोबो। ऑप्टिमस क्या है, उसकी उसकी जो मेमोरी है जो है ना, उसकी मेमोरी जो है तो ट्रिलियंस ऑफ डॉक्टर्स पे ज़्यादा है, ट्रिलियंस ऑफ जजेस और जजमेंट्स ज़्यादा है। एक ऑप्टिमस जो है ना, वो आपको एक हॉस्पिटल के बराबर काम कर देगा। एक ऑप्टिमस जो है आपका जो रोबो है, आपको हजार या लाख बिलियंस ऑफ जजेस से ज़्यादा काम कर देगा। और उसकी प्राइस कितना पता है? केवल $30,000 है। वो दुबई में आ चुका है। एलन मस्क का कहना है कि 2040 में 7 बिलियन ह्यूमन बींग रहेंगे और 10 बिलियन ऑप्टिमस के 5th पर्सन के रोबोज रहेंगे जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेंगे। तो हमें उसमें इसमें डरने की बात नहीं है, उससे हमें बहुत बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मैंने नौकरी तो उस तरह की नौकरी नहीं रहेगी जो अभी ट्रेडिशनल जॉब है, लेकिन दूसरे तरह का काम होगा, कैसे हमें उनसे इंटरेक्शन करना है, कैसे कंट्रोल करना है। बहुत सारे डेटा सेंटर्स आएंगे, बहुत सारे चिप्स बनाने की कंपनी जाएंगे, बहुत तरह का नया कॉन्सेप्ट आएगा जिस पर हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। तो हमें उस लेवल में सोचना है। अब जैसे कि अब देखिए, एलन मस्क ने लास्ट वीक में बोला, क्या बोला उन्होंने कि मैं एक ब्लाइंड लोग अब देख पाएंगे, एक इम्प्लांट लेके आया है। अब वो एक चिप है जिसको न्यूरल लिंक कहते हैं, आपके ब्रेन में एक छोटा सा चिप चला जाएगा। तो उस चिप से आपके ब्रेन में जो स्टिमुलेशन आ रहा है वो चिप में आ रहा है, वो चिप कंप्यूटर से कनेक्टेड है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सोच रहे हैं वो चीज़ इंप्लीमेंट हो रहा है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है और दिमाग से ही, ब्रेन से ही जा रहा है। तो आपका जो न्यूरल लिंक है, मैंने ह्यूमन को रोबो बना दे रहे हैं, ह्यूमन और रोबो का मिक्सअप कर रहे हैं, यहाँ पे चिप न्यूरल लिंक लगा के, तो ह्यूमनॉइड हो जा रहा है। और रोबो जो है, जो ऑप्टिमस जो है उनका रोबो, उसको उसमें ह्यूमन की कैपेसिटी डाल रहा है। तो ये दोनों का एक मिक्सअप तैयार हो रहा है। एक तरफ ह्यूमन को रोबो से जोड़ना है, रोबो को ह्यूमन से काफ़ी आगे बढ़ा देना है। तो आपके ब्रेन में जो चिप्स लगा है और ऑप्टिमस जो काम करेगा, आप यही ब्रेन से आप इंस्ट्रक्शन देंगे और सारा काम होता जाएगा, आपको बोलने की जरूरत भी नहीं है। तो ट्रेडिशनल काम तो सारा खत्म हो गया ना। और बहुत दूर की बात नहीं, ऑप्टिमस दुबई तक आ चुका है, बट डिफरेंट तरह का काम आएगा इन रोबोट्स। मैंने हम अपने बॉडी को, फिर वो क्या करते हैं कि जैसे कि हमें इमोर्टल करने की कोशिश की जा रही है कि हमारा एग्जैक्ट रेप्लिका तैयार करके उधर एक रोबो में डाल रहे हैं। इवन इफ आई एम नॉट देयर, इवन इफ महादेव जसवाल सर इज नॉट देयर, वो रेप्लिका में सब चीज़ है, सारे क्वालिटी, सारा ब्रेन का रेप्लिका, एवरीथिंग इज देयर, हर क्वालिटी रहेगा। इमोशंस के फैक्टर में थोड़ा सा अभी वो इमोशंस के लेवल में उन हमारे जो इमोशंस हैं उसको भी कॉपी करके उसमें डालेंगे इसमें। तो आप सोच नहीं पाएंगे कि वो रोबो जो होगा, वो जो हमारा एग्जैक्ट रेप्लिका है, वो किस लेवल में हमारा रहेगा। तो ये महादेव जसवाल जी इमोर्टल हो जाएंगे। तो एक पर्सन और है। दूसरा है कि अब क्या है कि वो उन लोगों का कहना है कि जो मरते हैं, व्हेन वी डाई,
तो हमारा जैसे गाड़ी की तरह हम लोग का वियर एंड टियर नहीं होता है, जैसे मोबाइल है, मोबाइल का वियर एंड टियर होता है, पुराना हो जाता है, वर्सन हो जाता है, खराब हो गया, टूट गया। हमारा बॉडी में वो वियर एंड टियर नहीं होता, हमारा सेल्स का प्रोग्रामिंग होता है। तो अब बोल रहे हैं सेल को ही रिप्रोग्राम कर देंगे, तो हमारी लॉन्जिविटी जो है अभी तो 70, 80 या 90 मैक्सिमम है। वो जब रिप्रोग्राम हो जाएगा 50 ईयर्स में मेरे को पूरा रिप्रोग्राम उन्होंने कर दिया मेरे सारे सेल्स को, तो फिर अगेन आई बिकम वेरी यंग, फिर हमें 50 ईयर्स का एक्स्ट्रा एज मिल गया। तो उससे क्या है कि फिर से यू बिकम, आपकी लॉन्जिविटी 200 साल हो गई, 300 साल हो गई। फिर साथ में कि बीमारियां होती हैं, तो उसके लिए क्या है कि आप बहुत सारे लैब में विदाउट हेड बॉडी क्रिएट कर रहे हैं, पार्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो जो बॉडी का जो पोर्सन का आपका लग रहा है कि वो, जैसे अभी तो प्लास्टिक सर्जरी में केवल नाक कान का जो थोड़ा बहुत देख होता था, अब बॉडी का जैसे आपका हार्ट का जो जरूरत है हार्ट लगा देंगे, किडनी की जरूरत है किडनी लगा देंगे। बॉडी जो मैन्युफैक्चर हो रहा है हेडलेस मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो आपको सारे पार्ट को भी रिप्लेस कर देना है, तो लॉन्जिविटी का कोई लिमिट ही नहीं रहेगा।